स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब शुएब इब्राहिम की बीवी ने उनको आईफोन गिफ्ट करा था, हर साल ही वो करती हैं, और इस बार तो आईफोन जब गिफ्ट करा, जो रिचुअल है उनका, तो मेरे लाडली हो जनाब, ये तो मेरा लाड है। तो इस बात पे ना हम बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं, और इसलिए भी क्योंकि बहुत चाइल्डिश ये लगता है कि इतना बड़ा आदमी जो है, जो इतना कमाता है, वो खुद नहीं ले सकता आईफोन, और उसकी बीवी अपने लाड में माँ बन के उसको आईफोन दे रही है। पर अगर जया किशोरी की बात को, जो उनकी हाल ही में सरफेस हो रही है सोशल मीडिया पे, इसे मैं इग्नोर कर दूंगी और सिर्फ मैडम और जनाब की बात को सामने रखूंगी, तो फिर मैं हिपोक्रेट कहलाऊंगी। इसलिए मैं ये बात इग्नोर नहीं कर रही हूँ। बिकॉज देखिए क्या है ना, कि सबको, जिनको पता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, मैं हिंदू हूँ। तो जब मैं शुएब की बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि ओहो अच्छा, तो उसका धर्म अलग है, इसलिए। बट ऐसा कुछ है नहीं। एंड इसी वजह से आज जया किशोरी की कुछ बातें मैं सामने रख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं उनकी कोई फॉलोअर नहीं हूँ। कारण ये है कि ये मेरा इंडिविजुअल राइट है कि मैं लाइफ में किसको फॉलो करूँ या ना करूँ। मेरे सब कुछ प्रभु श्री राम है। उनकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। उनकी वजह से मैं आज जो भी अपने थॉट प्रोसेस, जो भी कुछ बोल भी पा रही हूँ, एक शब्द भी बोल पा रही हूँ, उनकी वजह से। क्योंकि नाम जाप की वजह से ही हाई एंग्जाइटी इशू, मुझे एक्सट्रीम जनरल एंग्जाइटी इशू जो मेरा था, वो ठीक हुआ है। एंड दैट्स अ फैक्ट. So now coming to Jaya Kishori, even though I don't follow her, I don't hate her. She has been really good and consistent with her. जो भी कह सकते हैं आप, वो ये तो कहती हैं कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बोलूँ उनको? कथावाचक तो वो अपने आप को नहीं कहती। वो कहती हैं कि मैं एक बहुत ही सिंपल सी, नॉर्मल सी लड़की हूँ। हालांकि ये बात सच है कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जया किशोरी के साथ, और जया किशोरी की एक थिंकिंग है जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। उनकी सिंप्लिसिटी लोगों को बहुत पसंद आती है। उन्होंने कुछ बातें रखी हैं सामने कुछ टाइम से, और मुझे भी बड़ा शॉक्ड फील हो रहा था। मे बी वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो सच्ची हैं, जो वो कर रही हैं वही वो बोल रही हैं। वो झूठ नहीं रख रही हैं कि नहीं मैं तो आईफोन नहीं यूज़ करती, ये सब तो मोह माया है। बहुत सारे लोग यूज़ करके भी बोल सकते थे, है ना। देखिए, मैं उनका ओपिनियन भी रखूँगी और अपना ओपिनियन भी रखूँगी। बट आईफोन यूज़ करना या लग्जरी बैग लेना, ये बात उनका एक पर्सनल ओपिनियन है। एज एन इंडिविजुअल जो वो पैसा कमा रही है, वो उसका जो भी करती है, वो उनका एक पर्सनल ओपिनियन है। बट जब ये इंडिविजुअल एक एक पब्लिक फिगर बन जाता है या बन जाती है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोसाइटी की तरफ भी होती है। जो चीज़ें आप कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली बैक एंड में रखनी होती है, बिकॉज समवेयर यू डोंट वांट टू स्प्रेड रॉन्ग इन्फ्लुएंस। जया किशोरी की बातों से मुझे यही लगा दैट शी ऑलवेज वांटेड टू स्प्रेड सम गुड इन्फ्लुएंस। जहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी कि जो चीज़ आपको प्रभु से दूर करती है, जो मोह आपको प्रभु से दूर ले जाता है, उस पर तो नहीं पड़ना है कम से कम। वहीं जब दूसरी ओर मैं उनको एक बैग कैरी करते हुए, मुझे उस और के बैग से ज़्यादा उसका जो मटेरियल है उस पे बड़ी हैरानी हुई। कैनवस बैग है, पर उस कैनवस बैग के अंदर जो लाइनिंग है वो काफ स्किन की बनी हुई है। हालांकि जया किशोरी ने कहा है कि वो जो बैग है उनका फुल्ली कस्टमाइज्ड है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। डियोर पूरा अंदर से बाहर तक का मटेरियल कस्टमाइज नहीं करता। आप नाम ज़रूर लिखवा सकते हो, पर अंदर का मटेरियल, बाहर का मटेरियल क्या होगा, ये कोई टेलर मेड नहीं होता है। इट्स जस्ट अ कस्टमाइज बैग इन द सेंस ऑफ एडिंग हर नेम, जो कि उनका नाम था, टू इट, विच इज़ वेरी उबर कूल, आई मस्ट से। कि भैया लग्जरी की भी तो आदत किस हद तक है कि लग्जरी बैग लिया, उसे कस्टमाइज भी कराया। नाउ आई विल नॉट जज हर फॉर दैट, उनकी मर्जी, उनका पैसा। बट शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन जिनसे ये गलती ऐसी हो जाएगी। बात वही आती है कि इनके शब्द थे कि कोई भी ऐसी चीज़ की मोह नहीं करनी चाहिए जो आपको प्रभु से दूर लेके जाए। आई एम श्योर काफ लाइनिंग वाला बैग आपको प्रभु के करीब तो नहीं लेके जाएगा। और ठीक है, आप लग्जरी प्रमोट कर रहे हो, इवन दो आई डोंट थिंक कि इनका अभी तक का वो अप्रोच रहा था। अब ये बोल रही हैं कि मैंने कभी नहीं कहा पैसा कमाना गलत है। पैसा कमाने वाली बात एक और होती है। एक मूर्ख इंसान से, स्पेसिफिकली जो बहुत सारे मूर्ख व्लॉगर्स हैं, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, और उनको शायद मैं क्वेश्चन भी ना करूँ या करूँ। पर जब जया किशोरी जैसा इंसान ऐसी गलती करता है, तो आपको लगता है कि इसीलिए डायरेक्टली प्रभु से बात कर लिया करिए, ये किसी के थ्रू वाया जाके बात करेंगे तो ये आपको शायद बहुत लॉन्ग टर्म के बाद समझ आए कि काश आपने किसी को मीडियम ना बनाया होता और भगवान से, प्रभु से शायद डायरेक्टली बात कर ली होती। बिकॉज ट्रस्ट मी, कोशिश करके देखिएगा, श्री कृष्ण के सामने कुछ देर बैठिए और आपको इंटरेक्शन होते दिखेगी। आपको लगता है कि हाँ, कुछ डाउट्स होते हैं मन में बहुत सारे, भागवत गीता है ना उसके लिए।
या अपनी अपनी जो भी आपके ग्रंथ है, जो भी, इनफैक्ट आप मुस्लिम हो तो आपके पास कुरान है, बट ये मीडिएटर जो होते हैं बीच में, वो कहीं बार आपको, क्योंकि वो आपके आइडल बन जाते हैं, वो आप उनको कहीं ना कहीं एक गुरु का रूप देते हैं, गुरु का स्वरूप। और गुरु पहले हुआ करते थे बहुत ही ज्ञानी। अभी वाले गुरु आप उनको बोल दो कुछ टाइम के बाद, यू आर स्पेंडिंग दैट मच, तो वो बोलते हैं हम कौन सा साधु संत हैं, हम नहीं हैं। और फिर ऐसा लगता है कि यार फिर हम इनसे सीख रहे थे, हम तो इनसे ज़्यादा समझते हैं। ये बात तो हर आम आदमी भी समझता है कि 4,500-6 हज़ार के बैग्स 2.5 लाख के बेचे जाए, और वो बात ऐसे सीधे साधे लोग प्रमोट करने लग जाएं और बोले कि मैंने तो नहीं कहा था कि पैसा कमाना पाप है। तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे साथ छल हुआ। इवन तो उसने कोई छल नहीं करा, किसी ने कोई छल नहीं करा, उनका ही पैसा था, पर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं हम इंसानों से। गलत है, क्योंकि भागवत गीता में भी लिखा है कि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम अटैच होंगे तो वही हमारी उम्मीद पे बाद में पानी भी फिरता है। और ये हमेशा होते आया है। मैंने अपने आंखों से कितने बड़े बड़े लोगों का सच देखा है। काश मैं आपको बता सकती, अगर बता दिया तो मेरा सफाया हो जाएगा वो नहीं मैं बोल सकती हूँ, पर मुझे बहुत सारी बातें पता है जिसकी वजह से आई नो द रियलिटी ऑफ सो मेनी पीपल आउट देयर, जो कि एंजल बन के घूम रहे हैं, पर असलियत जो उनकी है वो आपको काफ़ी डरा के रख देगी। सो मैं जया किशोरी की यहाँ बात नहीं कर रही, मुझे वो काफ़ी हद तक ठीक लगती हैं, जेन्युइन लगती हैं, टू द पॉइंट लगती हैं, बट फिर वही बात, आईफोन वाली बात जो मैं स्टार्टिंग में कर रही थी, वहाँ से मैं बैक पे आ गई थी। इंटरव्यू में कहना शायद बहुत सीधी हैं वो, इसलिए उन्होंने सब कुछ सीधा सीधा ही बोल दिया कि मैंने बड़े फ़ोन वो करे हैं, बट आईफोन का तो मुझे बहुत शौक है। वर्बेटिम नहीं बोल रही, बट जो भी उन्होंने बोला था बड़ा सिमिलर था। और हर साल तो मुझे डेफिनेटली साल 1.5 साल में चेंज करना ही है। और लेटेस्ट, देखिए बात वही आती है कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आप किसी से मत रखिए, फिर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैं भी मानती हूँ कि कोई ना कोई इंसान तो होता है ना जो आपको गाइड करने के लिए हो, तो आपको अच्छा लगता है। तो माँ बाप के बाद डायरेक्टली भगवान पे आ जाइएगा, आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट्स माई गारंटी। कितनी बार ऐसा होता है कि और ज़्यादा बात है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे जहाँ पे भागवत गीता का पूरा विद मीनिंग आपको पूरा सार मिल जाएगा। बिकॉज आई नो संस्कृत में पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, इंटरप्रिटेशन उतनी आसान नहीं होती है, और फिर आपको नहीं समझ आएगा तो आपको कैसे आप फील करोगे कि आपको गाइड किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी इंग्लिश में भी भागवत गीता है जो मैं बहुत सुनती हूँ, और 2-2 घंटे में लगातार सुन सकती हूँ, 3 घंटे में लगातार सुन सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि स्वयं श्री कृष्ण मुझसे बात कर रहे हैं, स्वयं वो अपनी बात, अपनी दिल की बात मुझ तक पहुँचा रहे हैं कि ये करना है पार्थ, ऐसे जाना है। किसी ने बड़े गुस्से से कमेंट किया था कि तुम अपने आप को अर्जुन मत समझो। एक्चुअली हम सबको अपने आप को अर्जुन ही समझना है, क्योंकि हम सबको गाइड करने वाली, जैसे अर्जुन को गाइड करा था श्री कृष्ण ने, वैसे वो हमारा हिस्सा है, वो हमें गाइड करते हैं, और हमें वो अपना अर्जुन समझते हैं, हमें वो अपना पार्थ समझते हैं, जिसका वो साथ देते हैं। पार्थ सारथी हैं हमारे श्री कृष्ण। तो हर कोई अपने आप को अर्जुन समझे, क्योंकि आपकी अपनी अपनी असमंजसता है, अपने अपने डाउट्स हैं, पर श्री कृष्ण हर किसी को मत समझिएगा, वो एक ही है। और डायरेक्टली बात कीजिए, वाया मत जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही हासिल होगी। इंसानों से जितनी कम एक्सपेक्टेशन उतनी लाइफ सुखी रहेगी। दैट्स ऑल दैट आई वांट टू से। बच्चे वाली बात भी कर लेती हूँ। नेहा का वीडियो देखा था कल, तो उन्होंने भी बच्चे पे कमेंट करा है, और बिल्कुल उनकी भी सोच सही है। मैं यही बोलूँगी कि नेहा से मेरा मतलब है नेहा फैजी, तो मैं यही बोलूँगी कि एक बच्चा जो है वो गलत रास्ते जा रहा है और माँ बाप उसको नहीं रोक रहे हैं, और इसमें बच्चे का दोष नहीं है। आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड। उसको बहुत बॉडी शेमिंग की जाती है उस बच्चे की, उसको बहुत ट्रोल किया जाता है, क्या कुछ नहीं बोला जाता, पर प्लीज़ समझिए कि वो एक बच्चा है। यहाँ अगर किसी का दोष है उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालने का, तो सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप का। बच्चा तो रोबोट की तरह बोल रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं भी अगर वो आइसक्रीम का रिव्यू दे रहा है बढ़िया 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 बढ़िया, तो वो एक है। अगर वो कोई और बात कर रहा है तो वो ऐसे कैमरा की तरफ देखता है, माँ बाप पीछे खड़े होते हैं, वो प्रॉम्प्ट करते हैं, वो बेचारा कुछ बोलता है, तो उसे वहाँ खड़ा किसने करा? उसके माँ बाप ने। ये प्रेशर उस पर है, ही कांट डू एनीथिंग एल्स। तो उस बच्चे को हम कुछ बोलेंगे कोई तुक नहीं है। अगर उसके माँ बाप वक्त से समझते हैं अच्छा है, वरना आई रियली वॉन्ट कि काश कोई स्ट्रिक्ट लॉ आता, ऑलमोस्ट लाइक वो नॉर्वे वाला, क्योंकि नॉर्वे वाला तो लॉ हमें स्ट्रिक्ट लग रहा था। हाय चैटर्जी जी के साथ क्या हो रहा है, रानी जी ने रोल प्ले किया था, रानी मुखर्जी ने। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट वुमन। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से लॉ का मिसयूज़ हो रहा है नॉर्वे में। बट इंडिया में हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए फॉर पेरेंट्स, सो दैट सोशल सिक्योरिटी के तहत अगर कहीं बच्चा सफ़र कर रहा है
या कई बच्चे को कंटेंट के लिए हद से ज़्यादा माँ बाप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अरमान मलिक फैमिली, जैसे शुएब दीपिका फैमिली, जैसे ये लोग हो गए जो कि बच्चे को जगह जगह लेके जा रहे हैं। क्या नाम है इसका, अभिनव अरोड़ा नाम है, हाँ। तो ये बच्चे को हर जगह लेके जाना और वहाँ पे हर कोई अनॉय हो रहा है। इस्कॉन टेबल में आगे बिठाने की कोशिश करे, वहाँ पे जो बहुत पहले से बैठे वहाँ पे जगह नहीं है और ये एकदम धम करके माँ ने बिठा दिया। माँ कह रही थी आगे बैठो आगे बैठो आगे बैठो। अब बच्चा क्या करेगा, ही इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। ऐसे में उसको ये और वो कर रहा है, मतलब उसके माँ बाप बिठा के बोलते हैं अब ये हेटर्स को भी जवाब दो। मुझे इतना बुरा लगता है उसके लिए कि वो हेटर्स को भी सह रहा है, वो अपने माँ बाप को भी सह रहा है और इन सब में वो पिस रहा है, सर्टनली वो पिस रहा है। एंड आई विश एंड होप कि लोग समझे कि हमें बिल्कुल भी उस बच्चे के लिए कुछ कमेंट नहीं करना है। बस एक ही चीज़, जहाँ भी उस बच्चे का आपको वीडियो देखे आप यही लिखिए दैट गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड, और प्लीज़ आई होप इसके माँ बाप समझें कि ये गलत कर रहे हो। इस बच्चे को स्कूल भेजो, एजुकेशन दिलाइए। और भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जिस तरीके से भक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है बाय दिस इंटायर फैमिली, बच्चे की फैमिली के द्वारा, वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा, क्योंकि उसको नॉलेज भी नहीं है ना अभी उतनी। वो कोई प्रोडिजी नहीं है कि मतलब एक बच्चा था, आया था केबीसी में, उसका नाम था, आई वेगली रिमेंबर, कौटिल्य था शायद। तो हाँ, उसको बहुत नॉलेज थी। वहाँ पे इंसान वो कर रहा था, अरे वाह कितनी नॉलेज है, वो इंस्पायरिंग था बच्चा, और वो पढ़ भी बहुत रहा था, बहुत पढ़ाई में था। अब इसको पूछ लो कि बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि जिसका काम है, बिच्छू का काम है बिच्छू डंक मारना, तो वो तो डंक मारेगा, बढ़िया 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 बढ़िया। तो भाई मेरे, अगर तुम्हें सिर्फ इतना सवाल किया जा रहा है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है कि बिच्छू का काम है डंक मारना, मेरे को जो ये लोग पूछते हैं स्कूल नहीं जाता है, बिच्छू है और बिच्छू का काम होता है डंक मारना, मेरा काम है, तुम्हारा काम क्या है बेटा? जब आप कुछ भी आपसे पूछ रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में, तो अभी रिसेंट इंटरव्यू आया उसमें ही वॉज नॉट एबल टू आंसर। तो संस्कृति पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप भक्ति में भी हो तो भी बहुत नॉलेज है भक्ति में भी, जो कि इसको वो भी नहीं है। सो अच्छी बात है कि ये बहुत है भक्ति में, पर भक्ति करने का तरीका अगर सिर्फ इतना है कि बहुत जगह आपको जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े साधु संत हैं वहाँ जाके कैमरे के सामने अपने आप को बस कैमरा फेस करके खड़े हो जाना है, या फिर इतना परेशान कर देना है रामभद्राचार्य जी को कि वो बोल दे कि इसको नीचे भेजो, हमारी भी कोई मर्यादा है। सो ये सब भक्ति नहीं है। फिर आप भगवान के भक्तों को भी तो सता रहे हो ना, इतने बड़े बड़े साधु संत इसको साइड करके नीचे हटा रहे हैं कि भैया बस कर दे। सो माँ बाप को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बहुत ट्रोलिंग सह रहा है। और ये कहना कि हमको टड़ोल करने वाले सांप तो सांप होता है, डस्टे तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी के शकुनी सोशल मीडिया नहीं है। काश तुम समझते कि तुम्हारी ज़िंदगी के आस्तीन के सांप कौन है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आई एम स्टन्ड, कब से इसकी वीडियो बना रहे हैं यार। और हाँ, वो चिकन वाला भी सरफेस करा था इसका वीडियो। वहाँ मैं ये बोलूँगी कि देयर इज़ अ टाइम जब एक टाइम के बाद बच्चे खुद भी छोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ, वैसे मुझे पता है इसके साथ क्या हुआ। इसके माँ बाप ने इसकी इमेज बनाई है, दैट्स इट, सीधी बात है। मैं क्या ढका छुपा करके बोलूँ इसके लिए, यही बात है। इसकी मदर हालांकि नहीं खाती थी, वो तो प्रूव हो गया। बच्चे जो हैं, कई बार ऐसा होता है घरों में कि बच्चे खाते हैं, माँ बाप नहीं खाते हैं, मदर यूजुअली नहीं खाती हैं चिकन। तो अब इसने भी छोड़ दिया होगा भक्ति में विलीन होने के बाद। बाकी जो भी कुछ है, यू हैव द राइट टू प्रमोट योर रिलीजन एज वेल। वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिलता है टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट योर रिलीजन। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को बिल्कुल ही एजुकेशन से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं मानती हूँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भक्ति कंटेंट बना रहे हैं, पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा क्रिंज कंटेंट से फिर भी बेहतर है। हालांकि ये बच्चा जो कर रहा है ना, वो मतलब क्रिंज से भी कुछ ऊपर चला गया है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल। आप सोचिए, बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे, मम्मी वो स्कूल नहीं जाता, हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर क्या बनेगा बच्चों का? यकीन मानिए ये सब कुछ और भी बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे अभिनव अरोड़ा आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्कूल छोड़ के सिर्फ भक्ति में हो जाने वाले हैं। बिकॉज एक तो उनको भी स्कूल से छुटकारा मिल रहा है बच्चों को, और माँ बाप को अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग मिल रहा है। सो ये मतलब मुझे यही मैं बोलूँगी, इसी वजह से आपको इंसानों से ज़्यादा अगर किसी में विश्वास रखना चाहिए, वो भगवान है।
अभिनव अरोड़ा को मत पूजिए, जया किशोरी को मत पूजिए, भी भगवान की जगह मत दीजिए। भगवान एक ही हैं और जिनमें आप मानते हैं वही भगवान है, वही परमात्मा है। और अच्छा ले लीजिए इनके जो भी अच्छे थॉट्स हैं। जया किशोरी के एक और लड़की, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी हैं जो अच्छा बोलते हैं, वो मानने में बुराई भी नहीं है। पर जहाँ आपको लगता है कि भैया नहीं, शायद आपके लिए आईफोन बार बार या फिर डियोर का एक्सपेंसिव बैग लेना मुश्किल है, तो वो बात बिल्कुल साइड रख दीजिए और वो बात इनकी ना मानिएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि 2, 2.5, 3, 4 या मैक्सिमम 6,000 के बैग बना के 2.5 लाख में बेचे जाते हैं, कोई तुक नहीं है। आप रेप्लिका ले लीजिए, क्योंकि अभी तो पेरिस में इनके जो गोडाउन थे वहाँ पे पता लगा कितने सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए थे, लेबरर्स बैठे थे और वो नकली बैग बना रहे थे, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा है और सप्लाई कम है। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, जो चाहे करे। ये बच्चा पूरी ताउम्र स्कूल ना जाए, जया किशोरी हर साल 2-2 बार आईफोन बदले, जो चाहे करो जी, आपकी मर्जी है। पर एज एन इंडिविजुअल आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, अपने ऊपर, अपने प्रभु पे विश्वास, बस। तीसरा चौथा इंसान, ये रिश्ते हैं, आएंगे जाएंगे, ये दुनिया है, आपको कभी उल्लू बनाएगी तो कभी आपके साथ अच्छा भी कर जाएगी। सो किसी पे ट्रस्ट ना करें सिवाय अपने प्रभु के, परमात्मा के। उनका नाम लेके चलिए, वो आपको गाइड करेंगे। आप पार्थ बनिए और पार्थ सारथी वो बनेंगे। आज के लिए इतना ही। और भर के अच्छे कर्म करने का उपाय बताऊं? तो जब भी आप लोगों का मन करे, जाइए बाहर, फरी बच्चों को खूब सारा खाना खिलाइए। इमीडिएट अच्छा कर्म है, उससे एक तो कर्म भी अच्छे होंगे आपके और बच्चे का पेट भी भर जाएगा। दैट बी ऑल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।